मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीजीटी 2005 में पीजीटी के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उसके विषय में हमने 28 क्वेश्चन बता दिया है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 से मैं शुरू करूंगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँचे, हमारी वीडियो रैंक करे और हमें प्रोत्साहन मिले। अतः आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। ओके, आगे आइए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं क्वेश्चन पर आती हूँ। देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? तो प्रताप, देखिए है पद्म सिंह शर्मा जी ने की। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते थे? उपर्युक्त दोनों काम करते थे, यानी पूड़ियाँ खरीद कर खाते थे और बोतल भर शराब पीते थे। देखिए, हमारे प्रेमचंद्र जी जो लेखक थे उन्होंने उस समय की परिस्थितियाँ और उस लोगों की मानसिकता, गरीबी, आर्थिक परिस्थितियों को बखूबी दर्शाया है। कफन कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो हृदय द्रवित हो उठेगा। आगे देखिए, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? सूरदास जी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र हैं? तो रंगभूमि के पात्र हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ? तो बंगाल में। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक। भिक्षुक छोटी सी कविता है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, क्या उपलब्ध नहीं है? सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? तो शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है। शरतचंद्र जी लेखक हैं भाई, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र की रचना है। कलम का सिपाही कृति के लेखक अमृत राय। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहीं, ये हरिशंकर परसाई जी की नहीं है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यशपाल जी की आत्मकथा है। अगला देखिए सूची, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो मैं कूट संख्या ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। दूसरा वाला कूट सही होगा, आप लोग मिलान कर लीजिए, क्योंकि मिलान करने पर ज़्यादा टाइम लगेगा और आगे भी 125 नंबर तक का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है? नया साहित्य नहीं लिखी है। बाकी अशोक के फूल, कबीर और कुटज इनकी निबंध रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था इंदु। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? सुदर्शन जी नहीं है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की? भरत मुनि ने। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा जी। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है रस आखेटक। विद्यानिवास मिश्र जी की कृति नहीं है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, काव्य गुण का वह सूत्र लिखा है, किसने लिखा है? आचार्य वामन जी ने लिखा है। सुख दुखात्म कोरसः कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर जी। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? शैल विज्ञान। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद्र निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? भरत मुनि का है। पद बिनु चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है उत्तर रामचरितम। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुवीर मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजरु कुंज समीर। रूपक अलंकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छित्राधार में निहित रस है करुण रस। ठीक। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी भाषा की बोली है। देखिए, मैंने रस
ट्रिक के नाम से रस पर वीडियो बना रखी है और एक ही वीडियो में मैंने रस, उसके स्थायी भाव, उदाहरण सहित बहुत बेहतरीन समझाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियोज़ पर जाइए तो उसमें आप लोगों को हमारी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है रस ट्रिक नाम की वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे अच्छे वीडियो को प्राप्त करिए और उससे लाभ उठाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर की बोली है ब्रज भाषा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौर श्रेणी। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए तो अग्रज होगा। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तीनों। हमने स्वर और व्यंजन पर भी वीडियो अच्छी सी बना रखी है, आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए तो जिगीषा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल से बना रही हूँ, थोड़ा सा देखिए आगे। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ पंकज शब्द योग रूढ़ है। पंक अर्थात कीचड़, ज अर्थात पैदा होने वाला, जो कीचड़ में पैदा हो वह पंकज है अर्थात कमल का फूल। मैं यहाँ पर व्याख्यात्मक नहीं बता रही हूँ, मैं व्याख्यात्मक अभी बता सकती हूँ लेकिन व्याख्यात्मक आंसर बताने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एक ही साथ व्याख्यात्मक आंसर 125 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में नहीं दिया जा सकता है। अतः आगे आप लोग चलिए। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस भाषा उपवर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। गोधूम का तद्भव है गेहूं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तत् धनलीन। लिट लकार किस काल का बोधक है? भविष्यत काल। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान होगा। इनके स्थान में क्रमशः ऐ औ आय आ हो जाता है तो यह कौन सी संधि कहलाएगी? तो यह अयादि संधि कहलाएगी। संधि पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट से जाकर जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए उस वीडियो को सर्च करिए और देखिए। हिंदी का पाणि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? मराल। ताले कै पानी पताले गए बेटी, पुरई ने गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे कै रचऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो अवधी बोली का है। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। कौन देशज है? तो फटाफट शब्द देशज शब्द है। आगे आइए अगले पेपर पर आते हैं। अगले पेपर नहीं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, वायरल करवाइए हमारी भी वीडियो, क्योंकि एक गुरु का मान उसका शिक्षक, उसका छात्र, शिक्षक नहीं सॉरी, शिक्षक का मान छात्र ही बढ़ाता है।
यदि छात्र न हो तो शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कोयल। कोशिश कर रही हूँ कि बड़े में करके दिखाऊं, लेकिन मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ इसलिए हो नहीं पा रहा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? पानी स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी रोटी, पूड़ी, नदी है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य वह आम खाता है, भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अकाल पीड़ित में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु धन एषण। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ कौन सा है? चक्रपाणी। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यही होगा सही। आगे ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर फिर डाट 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 वृद्धि है। विकल्प में इसमें मतलब विकल्प को देखकर बताना है कि इसके अंतर्गत क्या भरना है। जहाँ पर डाट डाट है भ्रष्टाचार भरना है, ठीक है। भ्रष्टाचार यानी युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। बिल्कुल यह बात सही है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। प्राचीन शब्द का विलोम होगा अर्वाचीन। शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य। निम्न में से तादात्म्य ही शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? चक्रपाण नहीं है। चक्रपाण तो विष्णु भगवान को कहा जाएगा, बाकी सब है महादेव, पशुपति, शंकर। कारक के भेद हैं 8। चिंता एक डाट 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 है। वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है आधि। चिंता एक आधि है। आधि व्याधि होता है ना, व्याधि रोग को कहते हैं और उसी से मिलता जुलता आधि है, लेकिन आधि चिंता एक आधि है, ठीक है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन स्त्रीलिंग नहीं है। सर्वस्व रूप है षष्ठी का। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। नौढ़ा का संधि विच्छेद है नव धन ऊढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है?
दस कुमार चरितम नहीं है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? कुमार संभवम बृहत्त्रयी में नहीं आएगा। बाकी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 122, रास तरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़ की रचना है। इन सब क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट डालिए। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। 3 वाला विकल्प सही होगा। इसको आप लोग मिला लीजिए और याद कर लीजिए। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, हम उसका जवाब अवश्य ही देंगे। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।